या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों की वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल है और उससे भी सरल है उनको प्रसन्न करना। माता ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा के साथ अगर बुलाया जाए तो वह तुरंत आ जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला है। माँ की पूजा करने से ज्ञान में वृद्धि होती है और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह एवं उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। ये सदैव जप में लीन रहती हैं। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय की धर्म पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण माता तपस्याचारिणी एवं ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात हुई। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट को सहा। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक उठकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जला और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों तक कठिन तपस्या के कारण माता ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता नैना अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसी कि तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्र मौर्य शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अतः अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पति तुम्हें लेने आएंगे। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी ने अपनी कठिन तपस्या के कारण भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माता ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों से सदैव स्नेह रखती हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाए रहती हैं। माता की भक्ति करने से व्यक्ति को सुख और संतोष की प्राप्ति होती है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी।